एक आदमी ने पत्थर हटाया और जमीन पर एक गहरा गड्ढा नमूदार हुआ। उसने अपने शार्टस उतारे और अपनी सरीन पर बैठ गया, लेकिन जब वो अपने पेट की फजलात को साफ करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने ही वाला था तो उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। नामालूम गैंग के कुछ अफराद तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो थोड़ा घबरा गया। उसके बाद निक ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने नजरें घुमाई और एक लकड़ी के झोंपड़े तक पहुंचा। फिर उसने जल्दी से अपने करीब पड़ा सब्ज कागज उठाया और उसे दरवाजे के सामने एक पर्दे के तौर पर लगा दिया। इस वक्त दरवाजे के पीछे छुपे हुए निक का दिल तकरीबन गले में आ चुका था। वो इस बात पर यकीन नहीं था कि आया उसे ढूंढ लिया गया है। उसके बेटे की आमद ने एक तरफ बैठे उसके वालिद को मामले की संजीदगी का एहसास दिलाया, लेकिन जब उसने दर्ज के जरिए हथियारों से लेस लोगों के एक गुरवा को झोंपड़े के करीब आते देखा तो वो बिल्कुल भी पुरस्कौन नहीं रहा। सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। अब उसे फौरी तौर पर यह पनाहगाह छोड़नी थी। उसने अपने वालिद के तनाव को महसूस किया। बस्तर पर लेटी हुई औरत भी फरार होने के लिए तैयार थी। फिर दाढ़ी वाला शख्स बिग बियर्ड तेजी से इस फरार के रास्ते पर चल दिया जो उसने पहले से महफूज रखा हुआ था। वो तीनों एक के बाद एक झोंपड़े से रेंग कर बाहर निकले। ताहम खतरा गायब नहीं हुआ। एक बार अगर गोली चलने की आवाज ने इन लोगों की तवज्जो मबजूल कर ली तो वो खाना बनने की कस्मत से नहीं बच सकते थे। लिहाजा उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाजों को काबू में रखने के लिए एहतियात करनी पड़ी, लेकिन उसने फरार के असर को भी कम कर दिया। लिहाजा उसने निक और औरत को एक गमले में छुपा दिया। वो अपने बेटे की जिंदगी के बदले जीने का मौके खरीदना चाहता था। इससे पहले कि दुश्मन उसकी छोटी चालाकी को नोटिस करता, दाढ़ी वाले शख्स ने पहल करने का फैसला किया। शुरू में वो कुछ लोगों के हमलों का मुकाबला कर सका और मौके पाकर उनमें से एक को जख्मी कर दिया। निक गमले के नीचे था और देख रहा था कि इसके वालिद को चाकू से गर्दन में घोंप दिया गया है। उन्होंने दरअसल दाढ़ी वाले शख्स को सूर की तरह समझा। उसे हमेशा कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। पहली नजर में उसे अचानक जमीन पर एक बहुत वाज़ेह सुराख मिला। इस वक्त गमले के नीचे मौजूद निक ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। सरदार ने अचानक ऊपर का दरवाजा पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की। सरदार ने जितनी भी कोशिश की वो उसे खोल न सका, लेकिन सिर्फ उसी वजह से वो मजीद मुतजस्सिस हो गया। ये देखकर कि कोई फायदा नहीं हो रहा वो मड़ा और चला गया। और जैसे ही तमाम बगैर बलाए मेहमान कैंप से गए, निक ने फौरी तौर पर अपनी बीवी को झोंपड़े के बस्तर पर लिटा दिया। वो महसूस कर सकता था कि दूसरे शख्स की हयात तेजी से खत्म हो रही है। जब उसने उसके कपड़े उतारे तो उसने देखा कि उसके पेट पर जख्म ठीक नहीं हुआ था। वाहिद एंटीबायोटिक जो जख्म को खराब होने से रोक सकती है वो पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी बचने का मौका मौजूद है। गमले के नीचे निक ने सरदार को एंटीबायोटिक्स का एक डब्बा अपने कब्जे में लेते हुए देखा था। वो उसकी बीवी के जख्म के इलाज के लिए आखिरी उम्मीद थी। उसने आहिस्ता से अपनी बीवी का सर तकिए पर रखा और फिर उसके साथ बड़ा तकिया उठा लिया। हिम्मत के साथ उसने उसे तल्ख समंदर से निकालने में मदद करने का इरादा किया। अपनी बीवी को देकर उसने आखिरकार एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि आखिर में कमजोर और ताकतूर ही अहमियत रखते हैं, तो उसे खुराक की जंजीर की चोटी पर कदम बे कदम जाना होगा। उसके पास हचकचाने का वक्त नहीं था। निक बाहर आया और उसे दोबारा अपनी अंगुलियों से ढांप लिया। वो इन लोगों के हाथों से एंटीबायोटिक छीनना चाहता था। सिर्फ इसी तरह उसकी बेबी बाहर निकल सकती है। अगरचा दोनों तरफ हिलाकें होंगी और उसकी अपनी मौत का इम्कान उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन निक के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन वो जो सिर्फ एक गरीबान पहनता है, बाहर के 20 डिग्री से कम दर्जा हरारत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सिर्फ सख्ती से थामे रह सकता है, खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है और सड़क पर इन लोगों के छोड़े हुए निशानात की पैरवी कर सकता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके जिस्म का दर्जा हरारत कम होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन अपनी नामीदी की हालत में एक साया अचानक उसके चेहरे से चमक उठा। ये जिंदगी बचाने वाली तनके को पकड़ने जैसा है। उस वक्त उसके सामने वाले बच्चे ने आखिरकार महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अगरचा वो सिर्फ साल का था, लेकिन वो पहले ही समझ चुका था कि ये दुनिया कितनी खौफनाक है। इनके कपड़े जबरदस्ती उतार दिए। कुछ गर्म सामान लेने के बाद उसने उस बात की परवाह नहीं की कि दादा और पूते उस सर्दी को जिंदा बच पाएंगे या नहीं। उसने रास्ते में 10 आदमियों के कबीले को ढूंढना जारी रखा। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद उसने अपने वालिद के खून के निशानात को गायब होते देखा। करीब ही एक धमादार आग लगी हुई थी। राख में बिखरी हुई हड्डियां थी। जवान आदमी ने जल्दी में अपने वालिद को दफन किया। उसने 10 आदमियों के कबीले का सराग लगाने के लिए करीब तरीन ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया। यकीनन दौर जंगल में उसने धुएं का एक बादल देखा। वो दरख्त से गिर गया। जवान आदमी को शदीद तकलीफ हुई। आवाज चीख की तरह थी। चीख ने करीब के जंगली कितों की तौजा अपनी तरफ मबजूल कराई। जल्द ही उसने करीब ही, लेकिन जख्म की वजह से वो बिल्कुल भी तेज नहीं भाग सकता था। इस वक्त जंगली कितों की चीखें करीब आती जा रही थी। उसने तेजी से हरकत की और इस आग को दोबारा जलाया जो बची नहीं थी। उसने जल्दी से उस पर लकड़ियां डाली। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, जंगली कितों का गरवा पहले ही आग के पास आ चुका था। खुद अगले दिन वो आग के करीब बेदार हुआ। उसने कल के धुएं की
समत में चलना जारी रखा। जब वो दरिया के किनारे चल रहा था तो उसे दरिया में खून का धब्बा मिला। उसने दरिया की तरफ देखा, उसे एक औरत अपने हाथ धोती हुई मिली। ये 10 आदमियों के कबीले की एक रुकन थी। जवान आदमी ने चुपके से औरत का पीछा किया। जब औरत दोबारा चली गई तो जवान आदमी जल्दी से दवा चोरी करने पहुंचा। हैरत अंगेज तौर पर उसे कैंप के चारों तरफ खून के धब्बों का एक दायरा मिला। उस पर एक घंटी लटकी हुई थी। कैंप में दाखिल होने के बाद जवान आदमी ने जल्दी से दवाओं की तलाश शुरू कर दी। औरत हथियार पकड़े हुए थी और जवान आदमी पर हमला करने के लिए तैयार थी। जवान आदमी ने वक्त पर मालूम कर लिया। वो घटने टेक कर दीवार से बच गया। उन दोनों के दरमियान मौत की लड़ाई शुरू हो गई। उसने अपने हाथ में मौजूद औकात का इस्तेमाल करते हुए औरत को बहुत तेजी से गिरा दिया। जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उसने देखा कि दूसरे लोग कैंप में आ रहे हैं। जवान आदमी गाड़ी से उतरा और जमीन पर मौजूद खून के धब्बों को फौरी तौर पर साफ किया। फिर उसने औरत की लाश को कैंप से घसीटा और दरख्त के पीछे छिप गया। उसने 10 आदमियों के कबीले की हरकत का मुशाहिदा किया और दवा की तलाश के लिए दोबारा दाखिल होने का मौका ढूंढने के लिए तैयार था। उसने अपने आदमियों से कैंप में ठहरने और रात का खाना तैयार करने को कहा। वो कैंप से चला गया और दरिया के किनारे लापता होने वाली औरत का पीछा किया। तातूर आदमी बैतुल खला जाने के बाद और वापस जाने के लिए तैयार था तो उसे जमीन पर लटकी हुई औरत की कल्हाड़ी मिली। उसे एहसास हुआ कि औरत खतरा में हो सकती है, लिहाजा उसने जल्दी से अपने साथियों को बुलाया और जंगल में उसकी तलाश में निकल पड़ा। उनके गुजर जाने के बाद उसने तेजी से औरत की लाश को पत्तों से ढांप दिया और दोबारा कैंप में घुस गया। लेकिन कैंप में अब भी एक जख्मी आदमी मौजूद था। जब जख्मी आदमी गाड़ी में आराम कर रहा था, जवान आदमी चुपके से करीब आया और चाकू निकाल कर लड़के की रस्सी काटने लगा। लड़के ने सोचा कि जवान आदमी उसे मारने आ रहा है, लेकिन वो जोर से चलाने लगा। जख्मी आदमी ने चलाने की आवाज सुनी और बराह रास्त अपने कान ढांप लिए। उस बात ने जवान आदमी को दवा तलाश करने का एक मौका दे दिया। उसे एक बंद संदूक मिला। उसने अंदाजा लगाया कि उसे जिस दवा की जरूरत है वो जरूर यहीं छिपी हुई होगी, लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की वो संदूक को खोल नहीं सका। दूसरी तरफ उसे अचानक एक औरत की लाश मिली और उसे आवाज दी गई। सबने औरत की लाश को आग लगा दी और एक सादा सी आखिरी रसूमात अदा की। जवान आदमी ने गाड़ी के नीचे अपनी सांसें रोक ली और उनकी आंखों के नीचे एक रात तक छुपा रहा। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, जवान आदमी ने वक्त देखा और चुपके से गाड़ी में घुस गया। उसे लड़के की गर्दन पर एक चाबी मिली। उसने चाकू निकाला और रस्सी काटी। चाबी हासिल करने के बाद वो संदूक के पास आया। चाबी ने कुफल खोल दिया। संदूक में दवा भी थी। जवान आदमी ने जल्दी से दवा को जेब में डाल लिया। होशियार जवान आदमी ने कुफल का इस्तेमाल गाड़ी का दरवाजा बंद करने के लिए किया। लड़का थोड़ी देर के लिए जवान आदमी को पकड़ नहीं सका और गलती से घंटी की आवाज शुरू कर दी है। घंटी पूरे जंगल में बजने लगी। जवान आदमी अपनी नींद से जाग गया। उसे मालूम हुआ कि कुफल उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। जवान आदमी पूरी ताकत से जंगल में भागा। जवान आदमी का सरदार अपने आदमियों को जंगल में ले आया था। वो तकरीबन जवान आदमी को पकड़ने ही वाला था, लेकिन सूरत हाल को समझने के साथ जवान आदमी ने इलाके के जरिए उन्हें जल्दी से पीछे छोड़ दिया। वो पूरी तरह जनूबी समंदर के दरिया की तरफ दौड़ा। उसने सोचा कि वो सिर्फ छपने के लिए आ रहा है। जैसे ही वो अंदर आया, उसने जंगली कितों के पैरों के निशानात देखे। जब जवान आदमी अंदर चला गया तो उसने देखा कि अंदर पहले ही जालिम लोग मौजूद हैं। इस लम्हे जवान आदमी तकरीबन बेहोश हो गया। वो जंगल से बाहर निकल आया। पीछे से अजनबियों के पीछा करने का सामना करते हुए जवान आदमी में मुजाहमत का कोई मोड़ नहीं था। जब वो दोबारा अपनी नींद से बेदार हुआ तो वो जमीन पर बंधा हुआ था। जवान आदमी ने सेठी को लटकाया और उसे तेजी से बजाया। सरदार में जवान आदमी को तेजी से लात मारकर हटा दिया, लेकिन पहले ही रात हो चुकी थी। चारों तरफ जंगली कुत्तों की बहुत सी चीखें थीं। जंगली कुत्ते एक के बाद एक आए। अजनबियों का गिरोह जंगल में बिखर गया और जवान आदमी ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से अपनी रस्सी खोल दी। लिहाजा उसने बड़े दरख्त के साइड पर अपने कपड़ों को छुपाया और मौका का फायदा उठाकर आसमान से नीचे उतरा और उन्हें मारा। इस तरह थोड़ी देर बाद जवान आदमी ने अपनी जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने 2 आदमियों को गिरा दिया। आखिर में उसने सरदार को निशाना बनाया, लेकिन सरदार से निमटना इतना आसान नहीं था। अगरचे जवान आदमी के हाथ में तीर कमान था और उसने सरदार की रान को बराह रास्त हदफ बनाया, लेकिन जब वो एक हुक्म देना चाहता था तो गलती से कमान की डोरी टूट गई। इस लम्हे इन दोनों के पास खंजर पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से जंगली कितों की आवाज अचानक जाग गई। जवान आदमी ने तेजी से फरार होने का मौका लिया। वो दोनों आर्जी तौर पर तन्हा लड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जवान आदमी पानी लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ा, लेकिन उसे जंगल में एक घर मिला। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ होना चाहिए, लेकिन जब वो अंदर चला गया, देखने के लिए अंदर गया तो गाँव में बहुत सारे रहने के औजार थे और मेज पर एक हथियार था। ये अच्छा है। जवान आदमी के हाथ में 2 हथियार थे, लेकिन खतरा हमेशा उसके साथ था। जब वो कुछ खाना पैक कर रहा था तो अचानक एक आवाज आई। जवान आदमी ने अंदर देखा और ये वही सरदार था जो उसका पीछा कर रहा था। बराह रास्त हथियार पकड़ा और सरदार को निशाना बनाया। ताहम इसमें गोली नहीं थी। अब वो दोनों पर सुकून है, लेकिन जल्द ही वो आखिरी लड़ाई में थे। दूसरी तरफ कैंप में बीवी पानी में जंगली कुत्ते के भौंकने से हैरान हो गई। घबराहट में वो सिर्फ इन्फेक्शन को बर्दाश्त कर सकती थी। वो उसे साफ तौर पर सुनना चाहती थी, लेकिन जब वो इस मामले का तज्जिया करने के लिए कब्र के पास आई तो उसने बड़ी तादाद में जंगली कुत्तों को दौड़ते हुए देखा। बीवी समझ गई कि वो अब खतरा में हो सकती है। दूसरी तरफ जवान मर्द अब भी सरदार के साथ लड़ रहा था। पूरी ताकत से सरदार को लात मारकर हटा दिया। मर्द ने आखिरी जवाबी हमला मुकम्मल किया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये सब किस लिए था। शायद ये उसकी महबूब बीवी के लिए था, लेकिन उसे कैसे मालूम था कि उसकी बीवी अब कैसी है। जवान मर्द ने आखिरकार पूरी ताकत
ताकत से दौड़ लगाई और आखिरकार अपने कैंप में पहुंच गया। लेकिन दरवाजा खुला था और अंदर उसकी बीवी का कोई निशान नहीं था। क्या उसने जो कुछ किया वो सब जाया हो गया? उसने उसे एंडिंग देने की हिम्मत नहीं की। वो जमीन पर बैठ गया और उठ नहीं सका। और फिल्म के आखिर में डायरेक्टर ने एक अजीब अंजाम दिया।